हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। एंड उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, मेरा रेफरल कोड LOVE10 आपकी स्क्रीन पे नीचे आप देख सकते हैं रेड में, ये आप यूज़ करते हैं तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। लास्ट टाइम हमने बात किया था केल्विन पाथवे की, ठीक, और केल्विन साइकिल की बात की थी। वहां पे आपने देखा रूबिस्को और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इन सब की बातें हम किए थे जो C3 था बेसिकली। ठीक है, अब बात आती है C4 में क्या कहानी होती है। C4 क्या था? यहां पे पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा था, वो बन रहा था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड था, इसीलिए हम इसको C4 पाथवे बोलते हैं। ठीक है, अब C4 पाथवे जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हमको ये जाननी है कि केल्विन साइकिल, मैंने पिछली बार भी बताया था कि केल्विन साइकिल तो सब में होता है, इसमें कोई शक करने की बात नहीं, कोई सोचने की बात नहीं, चाहे कोई भी प्लांट हो दुनिया का। लेकिन C4 जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है कुछ प्लांट्स में, तो C4 में भी C4 तो होगा ही होगा, केल्विन साइकिल भी होगी। ठीक, हाँ, लोकेशन अलग अलग है इसकी, क्या है हम आगे डिटेल करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो C4 पाथवे के जो भी प्लांट्स हैं उनमें एक खास बात क्या होती है, इनमें एक अलग तरीके की एनाटमी होती है। क्या होती है आइए देखते हैं। तो अब आप बता दें कि C4 प्लांट्स क्या है, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी। ठीक है, दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट, हाई लाइट नहीं होना चाहिए, यहाँ ब्रेक होगा, हाई लाइट इंटेंसिटीज, they lack a process called photorespiration and have greater productivity of biomass। ठीक है, तो अब फोटो रेस्पिरेशन क्या है मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है अभी। अब आपने देखा कि ये प्लांट्स जो हैं कुछ इसमें स्पेशल फीचर्स हैं। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पे क्या देखते हैं हम, जाइलम फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनके चारों ओर काफ़ी बड़ी बड़ी सेल्स मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं बंडल शीट सेल्स। ठीक है, और फिर उनके बाहर मिलेंगी जो हमारी नॉर्मल फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। तो याद रखना, कंफ्यूज ना होना, बीच में वैस्कुलर बंडल होगा, इसके चारों ओर बड़ी बड़ी सेल्स होंगी जो कि क्या होंगी, बंडल शीट सेल्स, और फिर बाहर जो होंगी वो होंगी मीजोफिल सेल्स। अच्छा, इसका अपीयरेंस जो है इसको, इसी को हम बोलते हैं क्रैंस एनाटमी। अब क्रैंस एनाटमी क्यों बोलना है, तुमने देखा होगा कभी जो फूल चढ़ाया जाता है ना, श्रद्धांजलि जब दी जाती है तो एक गोला सा होता है, सर्कल सा, ठीक है, उसको रेथ बोलते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी अपीयरेंस एक रेथ की ही तरह होती है बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्रैंस एनाटमी। ठीक, अब बात आती है कि द बंडल शीट सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स। समझ गए आप कहाँ, ये वैस्कुलर बंडल है, इसके चारों ओर बंडल शीट थी, हो सकता है ये एक से ज्यादा लेयर बना रही हो। और खास बात क्या है इनकी, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिलता है, थिक वॉल्स होती हैं जो विच इज इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज एंड नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस। ठीक, क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि ओके, फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, उसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, सब आपको पता है। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पे द पाथवे दैट हैज बीन नेम्ड द हैच-स्लैक पाथवे, यहाँ पे जो पाथवे हो रहे हैं उसको हैच-स्लैक पाथवे बोलते हैं एंड इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि वहाँ पे यानी
जब हम C3 पढ़ रहे थे, जब हम कैल्विन साइकिल देख रहे थे, तो वहां पे RuBP से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा था। ठीक, यहां क्या होता है, फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट PEV से, जो कि ये भी 3 ही कार्बन मॉलिक्यूल है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा। ठीक, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। RuBP क्या था, 5 कार्बन था, याद करो मैंने कई बार बताया था। तो वहां 5 कार्बन से जुड़ रहा था, 5 + 1 कार्बन डाइऑक्साइड का 6 हो जा रहा था, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे 3 PGA के। ठीक, 3 कार्बन वाले PGA के। यहां तुमने देखा क्या है, ये 3 कार्बन का खुद ही मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एक और ऐड हो गया, तो 4 मॉलिक्यूल 4 कार्बन बन गए। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि 4 कार्बन एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, किसका, अभी आगे देखो। तो दिस इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में ये कहानी बढ़ रही है। ठीक है, एंजाइम कौन सा है, वहां था रूबिस्को, यहां होता है पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि ध्यान देने वाली बात, यहां पे रूबिस्को एंजाइम नहीं होता, कहां पे, जो मीजोफिल सेल्स थी, इसीलिए यहां पे इस टाइप की चीज हो रही है। क्या, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जोड़ रहा है वो, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम ही नहीं है उसको RuBP से जोड़ने के लिए। ठीक है, अब और क्या बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि होता है 4 कार्बन का। 4 कार्बन कहां से आए, एक कार्बन डाइऑक्साइड से आया और 3 कार्बन से जुड़ी रहा था ये। ठीक, और ये सब ध्यान रखना, ये सब मीजोफिल सेल्स में चल रहा है। अभी हम बंडल शीट की बात नहीं कर रहे हैं, मीजोफिल सेल्स जो बाहर हैं अभी। ठीक है, और अंदर थी इसके बंडल शीट सेल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये सब अभी मीजोफिल की कहानी चल रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके आगे जो क्या बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना ना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद, फिर ये क्या करता है, ये आगे प्रोडक्ट्स बनाता है, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सब मीजोफिल सेल्स में ही। ठीक है, देन दिस इज ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल्स। अब कहानी बदल रही है, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सब मीजोफिल सेल्स में बन गया, अब ये बढ़ेगा बंडल शीट सेल्स की तरफ। ठीक है, तो अब बंडल शीट की सेल्स की तरफ जब भी बढ़ेगा, तो ये तुमने देख लिया कि द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल सेल्स वेयर इट इज कन्वर्टेड टू पेप अगेन, thus कंप्लीटिंग द साइकिल। ठीक, अब होगा क्या कि जो CO2 रिलीज हुई है, CO2 इज रिलीज इन द बंडल शीट सेल्स। जो CO2 रिलीज होगी, क्यों, रिकवरी, जब रिकवरी होनी है तो उसके लिए CO2 रिलीज होगी ही होगी, एंड ये CO2 एंटर कर जाती है कहां पे, बंडल शीट सेल्स में, एंड वहां पे C3 साइकिल चालू हो जाएगी एज यूजुअल। CO2 आ गई एंड बंडल शीट सेल्स के अंदर रूबिस्को प्रेजेंट होता है। तो तुमने देखा कि 2 टाइप की सेल्स थी, मीजोफिल सेल्स वहां C4 हो रहा था और बंडल शीट सेल्स में C3 हो रहा है, कैल्विन साइकिल हो रही है। ठीक है, तो याद रखना, देखो बंडल शीट सेल्स आर रिच इन एंजाइम रूबिस्को बट लैक पेप कार्बोक्सिलेज। तो अब कहानी समझ में आ रही होगी धीमे धीमे। तो अब तुमने देखा कि जो पहला वाला पार्ट था, इसमें कोई ग्लूकोज नहीं बन रही थी, ग्लूकोज बनेगी अभी भी C3 से ही, कहां पे, बंडल शीट सेल्स में। तो देखो, द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स is the Calvin pathway and is common to C3 and C4 plants. ठीक है, तो अब इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखना कैसे होगा, क्या होगा। यहां पे देखो ये मीजोफिल सेल्स है, ठीक, और ये बंडल शीट सेल्स है। ठीक, तो फाइनली ये देखो कैल्विन साइकिल जो है, कैल्विन साइकिल, ये CO2 आया, CO2 जो आ रहा है, CO2 जो आएगा कैल्विन साइकिल में ही चलेगा कार्यक्रम बाकी बंडल शीट सेल्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया हो C4 पाथवे का कि क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें कैल्विन साइकिल तो होती ही होती है, साथ में C4 भी हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, ये ध्यान रखना कि क्यों, कौन सा एंजाइम है, कौन सा नहीं एंजाइम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड Love10 कोड यूज करके, मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां मैं अपनी क्लासेस का अपडेट देता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।